वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक जोन। बच्चों, आज हम क्लास 10th के भूगोल यानी ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। भूगोल में फर्स्ट चैप्टर जो आपका है भारत में संसाधन और उपयोग, जिसमें आज हम स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। यानी स्वामित्व जो होता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी स्वामित्व यानी अधिकार। स्वामित्व मतलब क्या होता है? अधिकार। यानी अधिकार के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर यानी अधिकार के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया? तो स्वामित्व या अधिकार के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। फर्स्ट का नाम है व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। सेकेंड है सामुदायिक संसाधन। थर्ड है राष्ट्रीय संसाधन। और फोर्थ है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्वेश्चन है यानी स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के अधिकार पर यानी आधार पर, स्वामित्व के आधार पर या अधिकार के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन, सेकेंड है सामुदायिक संसाधन, थर्ड है राष्ट्रीय संसाधन और फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत यानी वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे भूखंड। भू मतलब क्या होता है? भूमि। या खंड मतलब होता है टुकड़ा, यानी भूमि के टुकड़ा। उसके बाद घर है, बगीचा है, इत्यादि अनेक सारे हैं। तो क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे हो जाएगा क्या चीज? भूखंड यानी भूमि। भूखंड, भू मतलब क्या होता है? भूमि, खंड मतलब टुकड़ा यानी भूमि के टुकड़ा। घर हो गया, बगीचा हो गया, इत्यादि हो गया। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक, यानी सामुदायिक मतलब हो गया समूह, यानी जहाँ समूह में होगा। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन है कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे क्या होगा? तो सामुदायिक भवन। क्या होगा? सामुदायिक भवन। सरकारी पार्क, खेल का मैदान और मंदिर इत्यादि हो जाएगा। क्वेश्चन है सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे सामुदायिक भवन, सरकारी पार्क एवं खेल के मैदान, मंदिर, मस्जिद इत्यादि हो जाएगा। सेकेंड है आपका यानी थर्ड है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन यानी वैसे संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र का अर्थ होता है देश, यानी वैसे संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र या देश का अधिकार हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास देश यानी हो गया किसी खास देश या राष्ट्र का अधिकार हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हो जाए 200 किलोमीटर जो है महासागरीय क्षेत्र का संसाधन। 200 किलोमीटर तक जो महासागर है उसके अंदर के जो यानी संसाधन होगा वह क्या कहलाएगा? यानी राष्ट्रीय संसाधन। जैसे में क्या होगा?
तो उसके अंतर आ जाएगा आपका, जो उसके अंतर्गत 200 किलोमीटर तक का भूमि होगा। उसके अंदर जो होगा खनिज पदार्थ होगा। खनिज के बाद हो जाएगा आपका जल संसाधन है, वन है एवं वन्य जीव है, यानी वन्य प्राणी है इत्यादि हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर यानी सभी देशों का क्या हो, अधिकार हो। वैसे संसाधन जिस पर सभी देशों का अधिकार हो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्र क्षेत्र का जल यानी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे है, तो वैसे संसाधन जिस पर सभी देशों का अधिकार हो या जिसका उपयोग सभी देशों के यानी मिलजुल करके किया जाता है, तो उसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे क्या होगा, समुद्र क्षेत्र का जल हो जाएगा। यह जो है आपका है VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। यह 4 मार्क्स में यानी 4 नंबर में आपका यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 4 वर्गों में। कौन कौन, व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिस पर वैसे संसाधन जिस पर सभी देशों का अधिकार हो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे समुद्र क्षेत्र का जल। नेक्स्ट है आपका जो विकास के स्तर के आधार पर, जो विकास हम करते हैं उस विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन, तो संभावी संसाधन, फर्स्ट क्या है, संभावी संसाधन। सेकेंड है आपका विकसित संसाधन, थर्ड है आपका भंडार संसाधन और फोर्थ है आपका संचित कोष संसाधन। क्वेश्चन है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया, तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन जो है उसे 4 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है संभावी संसाधन, सेकेंड है आपका विकसित संसाधन, थर्ड है आपका भंडार संसाधन और फोर्थ है आपका संचित कोष संसाधन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं, संभावी संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं और जिसे उपयोग में लाने की या लाए जाने की क्या होती है, संभावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन संभावी संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं या स्थित होते हैं और जिसे उपयोग में लाए जाने की क्या होती है, संभावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यानी संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र का खनिज का क्या होगा, यानी उपयोग हम कर सकते हैं भविष्य में, अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो संभावी संसाधन वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में क्या होते हैं, स्थित होते हैं और उसे उपयोग में लाए जाने की क्या होती है, संभावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। नेक्स्ट है आपका विकसित संसाधन, यानी विकसित संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग यानी सर्वेक्षण के बाद यानी प्रयोग के बाद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन है विकसित संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम सर्वेक्षण के बाद करते हैं या सर्वेक्षण के बाद किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या आएगा, जैसे हम देखते हैं अभी वर्तमान समय में गुजरात के भुज में बड़े स्तर पर क्या किया जा रहा है, सौर यानी उपकरण का केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो वह यानी क्या किया, सर्वेक्षण किया गया, खोज किया गया, उसके बाद वैज्ञानिक वहाँ क्या किए, प्रयोग करके देखे कि वास्तव में यहाँ पर सौर उपकरण स्थापित किया जा सकता है या नहीं। तो विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम सर्वेक्षण के बाद करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी विकसित संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे क्या होगा, तो गुजरात के भुज में यानी गुजरात है, ये उसका एक स्थान है, गुजरात में यानी स्थान है जो भुज, वहाँ पर बड़े स्तर पर जो है यानी सौर उपकरण केंद्र यानी सौर ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादन होता है वह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका भंडार संसाधन। भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो पर्यावरण में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। शब्द है पर्यावरण, यानी पर्यावरण किसे कहते हैं, तो वायु से घिरे आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, तो वायु से घिरे आवरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण।
तो क्वेश्चन है भंडार संसाधन यानी वैसे संसाधन जो पर्यावरण में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं तथा वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। यानी वैसे संसाधन जो पर्यावरण में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, वैसे संसाधन जो पर्यावरण में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं तथा वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या है, सक्षम है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या है, सक्षम होते हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी यानी प्रौद्योगिक जो होता है, प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण, प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण केवल पर्यावरण में भंडारित किया जाता है या संचित किया जाता है, क्या कहता है, भंडारित किया जाता है, उसे हम भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे क्या होता है, तो जल क्या होगा, जल जल जो होता है हाइड्रोजन और यौगिक का क्या होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, यौगिक है, जिसके कारण इसके मिलने से क्या होता है, जल का निर्माण होता है। और पर्यावरण में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो इसके यानी तकनीक के अभाव के कारण हम जल इससे अब भी नहीं बना रहे हैं, लेकिन भविष्य में इससे बनाया जा सकता है। तो क्या है, भंडार संसाधन यानी वैसे संसाधन जो पर्यावरण में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, वैसे संसाधन जो पर्यावरण में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं और वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। लेकिन प्रौद्योगिक के अभाव के कारण, प्रौद्योगिक के अभाव के कारण इसे केवल पर्यावरण में संचित किया जाता है या भंडार किया जाता है, उसे हम भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल, वर्तमान समय में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पर्यावरण में क्या किया जाता है, भंडारित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो यानी जिसका उपयोग उपलब्ध तकनीकी के आधार पर किया जाता है, उसे हम संचित कोश संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन है संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग, वैसे संसाधन जिसका उपयोग उपलब्ध तकनीकी के आधार पर किया जाता है, उसे हम संचित कोश संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन है संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग उपलब्ध तकनीकी के आधार पर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संचित कोश संसाधन कहते हैं। जैसे क्या चीज, नदी का जल, नदी के जल का उपयोग अभी यानी कम मात्रा में किया जा रहा है और हो सकता है भविष्य में इससे अधिक मात्रा में नदी के जल से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। तो यही हो गया आपका संचित कोश संसाधन। क्वेश्चन है संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो यानी वैसे संसाधन जिसका उपयोग, वैसे संसाधन जिसका उपयोग उपलब्ध तकनीकी के आधार पर किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, संचित कोश संसाधन कहते हैं। जैसे नदी का जल, और हो सकता है कि भविष्य में नदी के जल से क्या किया जा सकता है, विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इतना ही पर आज यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोग से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।